Abhinav Chaube from Grace Mission School. Now I am going to teach you chapter 3 of your math subject. Chapter का name है Playing with Numbers. अब इस chapter में बहुत छोटे-छोटे topics हैं लेकिन बहुत useful and important topics हैं. Let's see, मैं कुछ examples आपको बताता हूँ, कुछ topics बताता हूँ. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है multiples and factors. अब multiples और factors क्या होते हैं? For example, मैं एक example देके समझाता हूँ आपको. मैंने यहाँ पे लिखा 3 multiplied by 4 equals to 12. 3 into 4 equals to 12. अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो 3 into 4 ये क्या है? 3 into 4 that is called factors. मतलब जिनका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, जितने भी नंबर्स हो that is called इनको हम factors बोलते हैं. और जो भी उसका आंसर आता है that is called multiple. तो यहाँ पे multiple आपका 12 है, factors क्या हो गए? 3 into 4. For example कुछ और नंबर्स लेते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा 6 into 2 into 4. कितना हुआ? 6 to the 12, 12 to the 48. तो ये 48 क्या है? 48 is called multiple. And 6 into 2 into 4 क्या है? That is called factor. सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जैसे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो that is called factors. जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स. तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. देन नेक्स्ट टॉपिक में आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो आपको आपकी बुक पे मिल जाएंगे. जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक्स पे देख लें, मैं वीडियो पे बता देता हूँ आपको. राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है. तो 24 का मल्टीपल क्या होगा? 24 1 24, 24 2 48. फर्स्ट 5 बोल रहे हैं मतलब स्टार्टिंग में, तो टेबल पढ़ना है 5 टाइम्स. 24 1 24, 24 2 48, 3 72. ऐसे करके 5 मल्टीपल्स मिल जाएंगे. सेकंड है 13. तो 13 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65. ये आपकी क्या है? मल्टीपल्स आ जाएंगे. देन इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन इसमें है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग. अब फैक्टर्स लिखना है. जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है 36 के फैक्टर्स लिखना है. फैक्टर्स अभी बताया था मैंने आपको ये. अब 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा एलसीएम के बारे में. एलसीएम, तो मैं यहाँ 36 का एलसीएम निकाल लेता हूँ. कैसे? 2 के टेबल में आएगा ये नंबर. 2 1 2 बचा 1, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. अब यहाँ पे देखो बहुत सारे नंबर आपको मिल गए होंगे. ये 36 के फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे 1 से ले लो. देखो फैक्टर ऑफ 36 आर 1, फिर दूसरा नंबर 3, फिर दूसरा नंबर यहाँ कौन सा मिल रहा है? सॉरी 1 के बाद 2 भी है. देखो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है. तो 1 2 3 भी मिला मुझे. देन 3 के बाद 9, देन 18. ये मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ. ये फैक्टर्स मुझे लिखने हैं, मतलब किसकी टेबल में आएंगे. तो नॉर्मल सी बात है, फैक्टर्स लिखना है. जैसे ये फैक्टर्स बनाना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 into 9, 3 9 27. तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा करके बता रहा हूँ. देखो यहाँ क्या क्या नंबर थे? 1 2 3, देन 9, देन 18, देन 36. 1 2 3 9, देन 18, देन 36. ये मल्टीप्लाई का साइन मैं लगा रहा हूँ. इसको अलग अलग करने के लिए ये आपके क्या है? फैक्टर्स है 36 के. नॉर्मल कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं. चलो मैंने यहाँ पे लिखा 42 के फैक्टर्स क्या है? एलसीएम निकाला 42 का. 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7. 42 के फैक्टर्स क्या क्या है आपके? देखते हैं. सबसे पहला नंबर 1, फिर 2, देन 3, देन 7, देन 21 और देन 42. मतलब इसका सिंपल सा मतलब है ये जितने भी नंबर्स हैं सबकी टेबल में आए. 1 की टेबल में 42 टाइम्स, 2 की टेबल में 21 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 1 3, 3 4 12, मतलब 14 टाइम्स. 7 की टेबल में 6 टाइम्स, 21 की टेबल में 2 टाइम्स और 42 की टेबल में 1 टाइम. सो दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स. फैक्टर्स जब आप अपनी बुक पे कुछ एग्जांपल्स देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत इजी और अच्छे से समझ में आएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक
वन की टेबल में है और खुद की टेबल में है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। याद रखना, अ नंबर दैट हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स मतलब अभी मैंने आपको बताया जो खुद की टेबल में है और वन की टेबल में है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं प्राइम नंबर। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा है 13। अब ये 13 के फैक्टर्स क्या है? 13 के फैक्टर्स आप एलसीएम निकाल के देख लो, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 13 किसी की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 13 की टेबल में आएगा। तो इसमें देखो आपको दो नंबर मिल रहे हैं, एक 1 और एक 13। फॉर एग्जांपल दूसरा नंबर मैंने लिया 41। 41 किसकी टेबल में आएगा? किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और 41 की टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन एक बार और मैं रिकॉल करता हूं, अ नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स। कोई ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए। दो फैक्टर्स मतलब एक खुद की टेबल में है और एक 1 की टेबल में है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सेकंड टॉपिक है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कोई ऐसे नंबर जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। अ नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो मैंने यहां पे लिखा है 10। अब 10 किसकी किसकी टेबल में आता है? सबसे पहले तो 1 की टेबल में आएगा, फिर 2 की टेबल में आता है, फिर 5 की टेबल में आता है, फिर 10 की टेबल में आता है। तो कितने फैक्टर्स हैं इसके? 1 2 3 4, मतलब 4, दो से ज्यादा। कोई भी नंबर प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था जिसके दो फैक्टर्स हैं। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। बहुत सारे नंबर होते हैं, मैंने यहां पे लिखा 21। किसकी किसकी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 7 की टेबल में और 21 की टेबल में। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स के बाद कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इवन नंबर। इवन नंबर आप सबको मालूम है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर होंगे वो इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा 1035। अब देखो यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं है, इनमें से कोई इवन नंबर नहीं है। मैंने लिखा 63, लास्ट में क्या है? 3, मतलब ये भी इवन नंबर नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा 74, इसके लास्ट में क्या है? 4, मतलब दैट इज इवन नंबर। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर्स। और इसका जस्ट अपोजिट ऑड नंबर होगा। कौन सा नंबर बचे इसमें? 1 3 5 7 9। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर है तो दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। देन ओके, तो अब इसी इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जैसा मैंने आपको बताया, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे या आप सॉल्व करेंगे। अगर आपसे नहीं आ रहा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एलएमएस पे रिप्लाई कर सकते हैं। देन पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 जैसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे एक टेबल दिखेगा। देखो टेबल में जिस भी नंबर में सर्कल है वो प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 तक नंबर्स हैं। इसको आप स्टडी करेंगे आपको बहुत इजी समझ में आएगा। देन इसके बाद मैं जाता हूं पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कौन से टेबल में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर किस टेबल में आएगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूलेस हैं, कुछ रिकॉल प्रोसीजर है इसमें, ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको बहुत छोटे स्टेप पे बता देता हूं। जैसे मैंने आपको लिखा कि मैं टेबल लिखता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टेबल। अब इनकी टेबल में कौन सा नंबर आएगा हम आपको कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से देखना है, बहुत इजी। ये 2 का नंबर है। 2 के नंबर में जैसे मैंने आपसे बोला कि 4 1 3 6, ये 2 की टेबल में आएगा कि नहीं? तो आप डिवाइड करने बैठ जाओगे, डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 2 की टेबल में कोई भी ऐसे नंबर जो इवन मैंने आपको अभी बताया था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होंगे। कोई भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होंगे, वो 2 की टेबल में आएंगे। बस इतना याद रखना। जैसे देखो इसके लास्ट में क्या है? 6, तो ये 2 की टेबल में श्योर है। देन 2 के बाद नंबर 3 की टेबल में कौन सा नंबर आएगा कैसे पता करेंगे? तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 4 1 3 6। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये नंबर 3 की टेबल में आएगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, पूरे
इसमें मैंने नंबर लिखा 41361। अब इनको ऐड करके देखो, 4 and 1 5, 5 and 3 8, 8 and 6 14 and 1 15। 3 की टेबल में 15 आता है, मतलब ये नंबर 3 की टेबल में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये सीखना है कि अगर आपने किसी भी नंबर को प्लस किया उसका टोटल 3 के नंबर में आएगा, मतलब वो नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। ये आपको डिविजिबिलिटी आपकी बुक से पेज नंबर 39 पे मिल जाएगा। सेम कंडीशन 4 की टेबल। अब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कोई नंबर 4 की टेबल में आ रहा है कि नहीं? तो लास्ट के 2 नंबर्स अगर 4 की टेबल में आएंगे तो पूरा टेबल आएगा। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 116। मैंने आपसे बोला कि आप मुझे जल्दी से बताओ ये नंबर 4 की टेबल में आएगा कि नहीं? तो आप लास्ट के 2 नंबर्स देखो। लास्ट के 2 नंबर्स क्या है? 16 4 की टेबल में आता है, यस आता है। तो ये पूरा नंबर 4 की टेबल में है। मैंने यहां पे लिखा 2020। लास्ट के 2 नंबर्स क्या है इसमें? 20 24 की टेबल में आता है, यस आता है। तो ये पूरा नंबर 4 की टेबल में है। तो ये डिविजिबिलिटी है 4 की। देन 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, वो पूरा नंबर 5 की टेबल में है। जैसे मैंने यहां पे लिखा 625, ये 5 की टेबल में आएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। मैंने यहां पे लिखा 70200, इसके लास्ट में क्या है? 0, तो ये 5 की टेबल में है। 5 का बहुत इजी है। देन इसके बाद 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी कैसी है? जो नंबर 2 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा वो 6 की टेबल में भी आएगा, याद रखना। मैंने 2 की डिविजिबिलिटी बता चुकी, 3 की डिविजिबिलिटी बता चुकी। आपको टेस्ट करके देखना है कि वो नंबर 2 की टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो इवन नंबर से फाइंड करो, और 3 की टेबल में कैसे टेस्ट करेंगे, ऐड करके देख लो। जो नंबर 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, वो 6 की टेबल में भी आएगा। तो आपको अभी नंबर टेबल नंबर 6 तक डिविजिबिलिटी सीखनी है। 7 8 9 ये एफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये 7 की डिविजिबिलिटी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। इसकी डिविजिबिलिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा। 8 की डिविजिबिलिटी जो नंबर 2 की टेबल में 4 की टेबल में आएंगे वो 8 में भी आएंगे, तो 8 की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ना। और 10 की डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो 10 की टेबल में आएगा। ये आपको पेज नंबर बुक के 39 से मिल जाएगा। ये आपको सीखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो स्टूडेंट आई होप